नमस्कार, कंसाइन.in में आपका स्वागत है। मैं आर्किटेक्ट कंसल्टेंट अश्विन स्वामी, डेवलपर एंड बिल्डर ऑफ दिस ब्यूटीफुल हाउस, जो कि साइज़ है 12.5 बाय 50, जैसा आप देख सकते हैं इसके अंदर। इस मकान के अंदर जो हमारा होल एलिवेशन है, इस पर हमने सैंड पास और टाइल्स का यूज़ किया है। जो टाइल्स हमने यूज़ की है वो केमिकल के द्वारा ही यूज़ की गई है। और सैंड पास का यूज़ हमने इसलिए किया है इसके अंदर, बेसिकली होता क्या है ना, जब आप पुट्टी लगाते हो एलिवेशन पर तो कुछ टाइम बाद उसमें क्रैक्स आने लग जाते हैं, कलर ख़राब हो जाता है। बट जब आप सैंड पास का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर होता यह है कि कलर प्रॉपर तरीके से बैठा रहता है और फटता नहीं है, क्योंकि सैंड पास फटने के बाद भी आपको लगेगा नहीं कि हाँ यार फट गया है या कुछ एलिवेशन ख़राब हो रहा है। ये मतलब सालों साल तक बहुत अच्छा दिखता है और वैसा की वैसा ही रहता है। चलो आइए हम आपको इस मकान का अंदर से मुआयना कराते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, इसके अंदर हमने नेम प्लेट के लिए एक अलग ही स्पेस यहाँ पर बिल्ड किया है और उसके साथ में एक फोकस लाइट भी यहाँ पर लगाई है हमने, ताकि पूरा नेम प्लेट का जो शो है वो प्रॉपर तरीके से आए रात में भी। ये यहाँ पर हमने एक बीम यूज़ किया है जो कि 7 फीट की हाइट पर है, जो एक मकान को बहुत ही अलग लुक दे रहा है। ये प्रॉपर एक हमने 8 इंची का बीम यूज़ किया है इसके अंदर। इसके अंदर जो हमने टाइल्स का यूज़ किया है ये 2x2 की फुल बॉडी टाइल्स है, ताकि पार्किंग के अंदर जब आप बुलेट खड़ी करोगे ना तो मेन स्टैंड पर लगाने में ही टाइल्स टूट ना जाए, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसमें डबल बीम का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैंने जैसा बताया था आगे कि हमने जो छत है वो एक्सटेंड की है, तो इसलिए हमने डबल बीम का इस्तेमाल किया है इसके अंदर। और जैसा कि देखते हैं आप, ये जो अपना शू रैक है, ये हमने जो फर्नीचर का वेस्ट मटेरियल होता है उससे मिलाकर उसका यूटिलाइज करके एक शू रैक बनाया है। एक इलेक्ट्रिक बॉक्स बनाया है हमने, और इनकी सारी जो वॉल्स है इनकी हाइट हमने लगभग 5 फीट की ली है, थोड़ा सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमने बहुत ही वाइड पैनलिंग यूज़ की है। मैश डोर पे भी हमने बहुत ही वाइड मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल किया है, पूरे डोर को एनहेंस लुक दे रहा है, जो कि ये एक अलग ही लुक दे रहा है। इसके अंदर हमने एसएस पाइप का इस्तेमाल किया है मैश डोर के अंदर, ताकि इसकी सिक्योरिटी भी बढ़ाए, तो एक मजबूत लुक भी दे इसको। और हैंडल लॉक का इस्तेमाल किया है इसके अंदर हमने। आइए देखते हैं हम। तो चलिए मित्रों, हम अंदर की ओर चलते हैं, अपने लिविंग रूम की ओर आएंगे हम। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरा लिविंग रूम जो है ये हमने डिज़ाइन किया है। ये थोड़ा सा मॉडर्न लुक में हमने डिज़ाइन किया है अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट डिमांड्स, ठीक है। इसके अंदर हमने जो फॉल सीलिंग का इस्तेमाल किया है, सबसे पहले हम फॉल सीलिंग की तरफ देखते हैं। आप देखिए, इसमें प्रोफाइल लाइट्स का इस्तेमाल किया है हमने, और 15 वॉट्स की हमने 6 इंची की पैनल लाइट्स का भी इस्तेमाल किया है, स्ट्रिप लाइट्स का भी इस्तेमाल किया है इसके अंदर। एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक और इसके अंदर हमने मॉडर्न लुक दिया इस सीलिंग को। सामने की वॉल पर हमने वॉलपेपर का इस्तेमाल किया है। मैं अगर जैसे कि आपको बताऊं इस लिविंग रूम की साइज़, तो ये 12.5 बाय 15 की लिविंग रूम की साइज़ है। इसके अंदर 32 बाय 32 का हमने टाइल्स यूज़ किया है, देख सकते हैं आप। अभी अगर हम बात करें तो हमने स्टेयरकेस के नीचे का जो एरिया है वो स्पेस को हम बड़ा दिखाने के लिए उसके नीचे हमने एक स्टोरेज टाइप का बनाया है। यहाँ पर ये हमारे राइज़र वाले चढ़ाव बोलते हैं हम इसे अपनी लैंग्वेज में। इसके अंदर हमारी जो स्पेस है हमने उसको पूरा यूटिलाइज़ किया है, ताकि आप इसके अंदर अपना सामान स्टोर कर सकें। स्टेयर्स की जो जगह होती है वो बहुत स्पेस घेरता है स्टेयर्स, तो उस जगह का हमने प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए इस तरीके से इसे डिज़ाइन किया है। ये ओपनेबल है, इसमें आपका पूरा स्टोर रहेगा। आगे का आप देख सकते हैं, इस टाइप से आपका व्यू आएगा पूरा लिविंग रूम का।
यहाँ से हमने चार्जिंग पॉइंट्स भी दिए हैं ताकि जब आप सोफ़े पर बैठे हैं तो सोफ़े पर बैठे बैठे ही आपका फ़ोन चार्ज करना है या आपको कोई भी यूटिलिटी यूज़ करना है तो वहाँ से कर सकते हैं। टीवी यूनिट है ये। इस पर हमने मार्बल पैटर्न का माइका यूज़ किया है। साइड में हमने 10 इंचेस के लोवर्स का इस्तेमाल किया है, देख सकते हैं आप। बहुत ही खूबसूरत लगता है, अभी ट्रेंड में है शायद। आगे की ओर चलते हैं हम। यहाँ पर भी हमने पैनलिंग की है किचन एंट्रेंस पे। बेसिकली क्या होता है ना, बिल्डर एक आर्च देता है, वैसा सिस्टम नहीं दिया हमने इसमें। इस मकान के अंदर ये मॉड्यूलर फर्नीचर बहुत ही प्यारी हमने एक ये टाइल्स का इस्तेमाल किया है इसके अंदर, जो कि 2 फीट हाइट है। इस टाइल्स की 2x4 की टाइल्स का इस्तेमाल किया है। आप जैसे देख रहे हैं जो किचन है ये बड़ौदा ग्रीन का है। जैसे मैं बताऊं, इस मकान को हमने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर जो है कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, इसमें मॉडिफिकेशन किया है। हमने फर्स्ट फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन किया है। बेसिकली ये मकान हमारे द्वारा ही बनाया गया था, बट अकॉर्डिंग टू क्लाइंट कुछ समय बाद उन्होंने हमसे ही वापस से कंस्ट्रक्शन कराया है, जो कि ऊपर की तरफ करवाया है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पर। तो ये देख सकते हैं आप, कुछ कुछ चीज़ें जो ओल्ड है, तो क्लाइंट के बजट के अनुसार हमें उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना था और उसी को और अच्छे से इन्हेंस करना था उसी में ही। तो हमने जो जो चीज़ें मेन है उनको खूबसूरत बनाने के लिए कुछ चीज़ें की है, देख सकते हैं आप। आगे चलते हैं, आइए। जैसे कि देख रहे हैं आप, हमने यहाँ पर फिर आर्च का इस्तेमाल किया है। ये हमने यहाँ पर 3 फीट तक का वॉश एरिया में टाइल्स लिया है। ये वॉश एरिया है, ये ओल्ड कंस्ट्रक्टेड ही है, इसके अंदर कुछ भी हमने नया चेंजेस नहीं किया है। ये वही अब डोर पर आते हैं हम। ये वही ओल्ड डोर है, इसमें भी हमने कोई चेंजेस नहीं किया। फ्लश डोर है, ये भी पुरानी विंडोज़ है, इस पर हमने सिर्फ कलर करके इसे थोड़ा सा अच्छा कर दिया है। ये जो बेड है इसका निर्माण किया हमने अभी, फर्नीचर के साथ साथ इसका भी एक निर्माण किया है। ओल्ड फॉल सीलिंग है, उससे भी कलर करके उसको भी रिपेयर करने की कोशिश की है, उसको अच्छा बनाने की कोशिश की है। डार्क वॉल ली हमने। बेड हमने डिज़ाइन किया है, हमने बनाया है। इस बेडरूम की साइज़ जो है वो 10.5 बाय 12.5 है। आइए चलते हैं। अब हम चलेंगे ऊपर की ओर, जो कि हमारा नया कंस्ट्रक्शन है। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। जैसे कि सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्लाइंट्स की डिमांड्स, वर्क बहुत जल्दी अपने को करना पड़ता है, तो टाइम लिमिट्स भी रहती है हमारे पास। तो आइए हम आपको दिखाते हैं जो नया कंस्ट्रक्शन हमने स्टार्ट किया ऊपर से। यहाँ पर हमने एक वॉलपेपर का यूज़ किया है। इस वॉल को बहुत ही अच्छा लुक दे रही है ब्रिक्स वॉलपेपर। एसएस का रेलिंग का यूज़ किया हमने। इसमें हमने एक ऑप्शन भी दिया है, इफ़ अगर पॉसिबल क्लाइंट अगर चाहता है इन फ्यूचर कि ग्लास भी यूज़ करे वो अपनी रेलिंग पर, तो हमने एक इसमें ऑप्शन दिया है जिससे वो ग्लास भी लगा सकता है। ये देख सकते हैं आप इसके अंदर, यहाँ पर वो ग्लास अलग से लगवा सकता है। यहाँ पर भी हमने वॉलपेपर का यूज़ किया, बहुत अच्छा लुक लग रहा है। आइए हम हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं। एक लुक आप लीजिए बेडरूम का। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इसे एक बहुत ही अच्छा लुक दिया है इस बेडरूम को। ये बहुत ही बड़ा बेडरूम है, वैसे अटैच लेट बाथ भी है इसके अंदर। आप सबसे पहले मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। एक नया इनोवेशन किया हमने। जैसा आपने नीचे देखा है कि हमने इसके अंदर सनमाइका यूज़ किया है, बट हमने यहाँ पर वॉलपेपर का इस्तेमाल किया है टीवी यूनिट में। इट्स वॉलपेपर। हमने हमारे पॉइंट्स जो थे, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, उस अकॉर्डिंग छोड़े हैं और फिर इस पर हमने वॉलपेपर पेस्ट किया है। ये हमारी जो नीचे हमने पैनलिंग यूज़ की थी वही पैनलिंग है। ड्रॉर्स एज यूजुअल। ये हमारा ड्रेसिंग एरिया है, उसके साथ एक पफी भी है।
ये हमने हेडरेस्ट बनाया है और पूरे बेड पर भी हमने कुशनिंग की है, पूरा कुशन वर्क हुआ है इसके अंदर। अब बात करते हैं अगर सिक्योरिटी की, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने MS 3 इंची बाय 1 इंची का एक प्रॉपर गेट दिया है जो कि बहुत हैवी है। उसके बाद हमने इसमें 3 एल्यूमिनियम सेक्शन के विंडोज़ भी दिए। बाहर का व्यू देख सकते हैं आप, ये बालकनी का व्यू है। आर्टिफिशियल ग्रास का इस्तेमाल किया है हमने इसके अंदर, टफन ग्लास यूज़ किया है बालकनी में, रेलिंग्स में, और ये 18 गेज का पाइप यूज़ किया है। फॉल सीलिंग के अंदर आप देख सकते हैं हमने PVC की फॉल सीलिंग का इस्तेमाल किया है, और इसके अंदर जो लाइट्स यूज़ की है वो ट्राई कलर लाइट यूज़ करी है, देखिए, ताकि एक अलग अलग लुक आ सके। एक टैप भी दिया है हमने यहाँ पर। टॉयलेट प्लान किया हमने इसमें 2x4 की हमने टाइल्स यूज़ की है। बेसिक टॉयलेट डिज़ाइन है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, पूरा ये हमारे द्वारा ही निर्मित किया गया है। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देख सकते हैं आप, एक बहुत ही अच्छा लुक दिया है हमने। रिमोट कंट्रोल फैंस भी लगाए हैं हमने इसमें साथ ही साथ। हाइड्रोलिक बेड यूज़ किया है हमने यहाँ पर। अब आगे चलते हैं हम दूसरे बेडरूम की ओर। बेडरूम से पहले आपको हम पूजा का स्थान बताएंगे, तो चलते हैं। ये हमारा पूजा स्थान है। इसमें हमने क्लाइंट ने ही उनके द्वारा ही रेडीमेड मंदिर रखा है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, क्लाइंट का हमको बजट का भी ध्यान रखना था, ज़्यादा बजट ना पड़े, तो सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हमने वैसे ही इस्तेमाल किया है और सारी चीज़ों को वैसे ही किया है। इस रूम का साइज़ भी उतना ही है, बट इसमें अटैच लेट बाथ है। जैसा कि मैंने नीचे आपको बताया था, 10.5 बाय 12.5 का ये रूम है। उसके साथ में आपको ड्रेसिंग मिल रहा है और अलमीरा भी है, और उसी में अपना TV यूनिट भी है, बेड भी है, साइड टेबल्स भी है, साइड बॉक्स है, और साथ में अटैच लेट बाथ भी है, जैसे कि देख सकते हैं आप। ये हमने TV पैनल बनाया है इसी में, साथ में ही, इस रूम के साथ में। और यहाँ पर हमने AC की अंडरग्राउंड फिटिंग भी की है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर वेंटिलेशन दिया है, जिससे इस रूम का भी वेंटिलेशन प्रॉपरली हो और उस टॉयलेट का भी वेंटिलेशन हो, जिसमें हमने ऊपर की तरफ एक डक दिया है जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन हो इस रूम का। इसकी भी फॉल सीलिंग पर एक आप नज़र डाल सकते हैं, बहुत ही प्यारी फॉल सीलिंग है। बैक वॉल पर हमने एक डार्क कलर कॉम्बिनेशन लिया है जो बहुत अच्छा लुक दे रहा है और मैच भी कर रहा है अपने फर्नीचर्स को। देख सकते हैं आप पूरे घर का लुक। यहाँ पर स्विचेस जो हमने यूज़ किए हैं वो सारे एंकर के स्विचेस यूज़ किए हैं मैंने। सब जगह जितनी भी जगह हैं जहाँ पर यूटिलाइज होने वाली जगह है, जो कि बहुत नेसेसरी होता है, तो हमने 2 वे स्विचेस दिए हैं, जस्ट लाइक फैन और लाइट्स। ये टॉयलेट है हमारा। इसमें हमने PVC डोर्स का इस्तेमाल किया है और उसके अंदर जो हमने हैंडल्स लगाए हैं वो SS के हैंडल्स हैं। इधर भी हमने एक वेंटिलेशन दिया है, प्रॉपर वेंटिलेशन, ताकि वो ऊपर टावर की तरफ जाए।
पर हमने ग्रेनाइट का जो इस्तेमाल किया है, ये साउथ ब्लैक ग्रेनाइट है, इसका यूज़ किया हमने। और इसके अंदर हमने जो मोटी पत्ती यूज़ की है, पट्टी एक साथ में मोल्डिंग, इसको आप बोल सकते हैं। पूरे स्टेयर्स पर हमने वही किया है। स्टेयर्स हमने जो लिए हैं, ठीक है, अब राइज़र का जो साइज़ है वो 7 इंचेस है। ज़्यादा बड़ा राइज़र का साइज़ लेने से फिर क्या चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हमने इसका जो साइज़ है वो बहुत कम लिया है। ऊपर की तरफ टावर है, अभी नाइट हो गया है तो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे वो, बट देख लेते हैं, आइए। ये पूरा हमने छत फिनिश करके दिया है इसमें, यहाँ पर ऊपर भी हमने एक टैप दिया है। वो पूरा टावर आरसीसी है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है हमने टावर को, ताकि क्या होता है ना, जब पानी आए तो एटलीस्ट इंसान अगर ऊपर है टेरेस पर तो उसके पास रुकने के लिए थोड़ी जगह बन जाए और डायरेक्ट पानी अंदर ना आए, इसलिए हमने टावर को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है। जैसा कि आपने देखा है 12.5 बाय 50 का जो हमारा मकान है, 625 स्क्वायर फीट एरिया है इसका। इसके अंदर हमने ये जो मकान किया है ये 1800 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमने कंस्ट्रक्ट किया है, जिसके अंदर सब कुछ आ रहा है, पैनलिंग्स आ रही है, टीवी यूनिट्स आ रहा है, सेमी फर्निश्ड है कुल मिलाकर। आप भी अगर अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर करा सकते हैं। हमारा जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है वो 1400 रुपये मात्र से लेकर 1800 2000 तक का जा रहा है। आप दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके कोटेशन ले सकते हैं। धन्यवाद।